नमस्कार, राम राम। आपके एंसेस्टर इस कार्ड के माध्यम से आपको क्या बताना चाहते हैं, देखते हैं। आपके एंसेस्टर इस कार्ड के माध्यम से आपको क्या बताना चाहते हैं, आपके एंसेस्टर्स। ओके, ये कार्ड आया है, द सन का कार्ड आया है। आपके एंसेस्टर आपके बारे में बहुत कुछ बताना चाहते हैं, ठीक है। और वाह, ये आया है एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। और एक कार्ड हम लेते हैं, एंजल्स की कार्ड लेते हैं। क्या बताना चाहते हैं आपके एंसेस्टर्स आपके बारे में, देखते हैं जल्दी से। ओके, और एक कार्ड लेते हैं, हैव नो फियर, फियर इज अ ट्रैप ऑफ द ईगो, अलाउ मी टू यूज माई स्वॉर्ड लाइट फ्री। ओके ये सब कार्ड्स आ गए हैं, हम झटपट से देखते हैं आपके एंसेस्टर आपके बारे में क्या बताना चाहते हैं। आपको बहुत सारा आशीर्वाद कर रहे हैं यहाँ पे आपके एंसेस्टर, और आपको बताना चाहते हैं आप काम रहिए, शांत रहिए, और अपनी जो असली स्वभाव है ना, जैसे आपको पता है हमारे माता पिता हमको हमेशा एक बच्चा भाव से ही देखना चाहते हैं, ठीक है। हम उनके सामने बच्चे ही रहें, इस जो भाव है ना, जो बचपन में और बच्चापन में जो भाव है, ठीक है, वो निष्पा भाव होता है। किसी के लिए ना घृणा होता है, ना किसी के लिए कुछ होता है, वो एकदम प्योर होती है। वो प्योरिटी आपको देखना चाहते हैं, उस प्योरिटी से आप रहिए, ठीक है। इतना प्योरिटी मतलब आप सबके लिए समान भाव रखना, सबको प्यार, आदर, सम्मान करना, और सबके लिए सोचते हुए आगे बढ़ना, अपने फैमिली को एकाग्रत करते हुए, फैमिली का पूरा भार लेते हुए, और अपने ऊपर अपना पूरा मतलब खुद के ऊपर मतलब सब कुछ सबके लिए करें, और खुद को भी एकदम स्ट्रांग महसूस करते हुए आप एक अंदर से एक कोमल मन और कोमल हृदय, जहाँ सबके लिए प्यार है, आदर है, रेस्पेक्ट है ना, करुणा है, दया है, क्षमा है, इस भाव से आप रह के आगे बढ़िए। देखिए आपका जीवन कितना सक्सेस आपके जैसे कदम चुमेगी। बहुत ही आप ब्यूटीफुली ग्रोथ करने वाले हो, ये आपके एंसेस्टर आपको बता रहे हैं। वो आपको बहुत प्यार और आदर ऐसे ही कर रहे हैं जैसे पहले ही करते आ रहे थे, ठीक है। वो आपके साथ हैं, आपके संग है, हर वक्त आपको किसी न किसी रूप से आपको, जैसे इस कार्ड के माध्यम से आपको अपनी बात बता रहे हैं कि आप बहुत अच्छे से अपने जीवन को जीना है, और कहीं भी आपको मायूसी नहीं होना है, अपने कर्म के ऊपर विश्वास रखना है और आगे बढ़ना है। यहाँ पे और भी बताना चाहते हैं, ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, आप खुद के संग आप खुद पहले ऑनेस्ट होइए, ये आपके एंसेस्टर आपको बताना चाहते हैं। आपका फीलिंग्स, ठीक है, बहुत मायने रखता है, आपका फीलिंग्स उनके लिए बहुत मायने रखता है। आप अगर दुखी होते हैं, आपके एंसेस्टर आपके कोई अपने नियर एंड डियर जो आप ऊपर चले गए हैं, वो आपको बहुत मिस वहाँ भी करते हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। देखिए दोनों हाथ आपके कंधे के ऊपर है, वो आपको हमेशा चाहते हैं कि खुश रहे, आप हमेशा ग्रोथ करें, सक्सेस आपको मिले, आपके फैमिली लाइफ बहुत अच्छा हो, ये आशीर्वाद ऊपर से भी दे रहे हैं आपको। ये कार्ड के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं, जताना चाहते हैं, तुम मायूस मत हो, मैं तुम्हारे संग सदा हूँ और रहूँगा जब तक तुम इस धरती पे हो। इस धरती पे तुम अपना कर्म जो करने आए हो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऊपर तो फिर मिलेंगे, है ना। तो आपके एंसेस्टर आपको बहुत सारा आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है। और बताना चाहते हैं जितना भी आपका डिफ़िकल्टीज आपके जीवन में है, ठीक है, तो उस डिफ़िकल्टीज से मुंह ना मोड़े, ठीक है। जीवन में दुख और सुख लगी रहती है, वो आएगी, ठीक है। वो जब आपके संग थे तभी भी डिफ़िकल्टीज थी, तभी भी खुशी थी, तभी भी दुख था, तो अभी भी वैसा ही है, कुछ वैसा अलग नहीं है। सबके जीवन में दुख और सुख लगी रहती है, तो इससे आपको भागना नहीं है, बल्कि बहुत ही दृढ़ता से सामना करते हुए आगे बढ़ना है, और हमेशा सच का साथ देना है। एक्सेप्ट योर ट्रूथ, ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं हमेशा सच का साथ दो। ये पता नहीं आप कुछ शायद कुछ दुविधा में होंगे कि ये मुझे करना है नहीं करना है, दुविधा होंगे कि मुझे किसका कैसे साथ देना है, तो फिर यहाँ पे आपके एंसेस्टर बोलना चाहते हैं कि आप हमेशा सच का साथ दीजिए, ठीक है। चाहे कितना भी विषम परिस्थिति हो, कुछ भी हो, आप हमेशा सच का साथ दीजिए। आपको बहुत वो प्यार कर रहे हैं, आपको आशीर्वाद कर रहे हैं, जैसे आपको एक
महसूस हो रही होगी, कभी कभी किसी ने मुझे टच करके निकल गया हो, किसी का मतलब ऐसे ऐसे जैसे ही आप अपने बहुत ही चहते जो ऊपर चले गए हैं और जिनको आप जानते हैं या नहीं जानते, जो आपके एंसेस्टर हैं, लेकिन आपका वो भलाई के लिए, आपकी उन्नति और प्रगति के लिए हमेशा आपके साथ हैं और रहेंगे, ये कार्ड के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, इसके लिए अपने एंसेस्टर को, अपने नियर एंड डियर को जो चले गए हैं, उनके लिए एक हृदय से उनके लिए बहुत सारा प्यार भेजिए, बहुत सारा सम्मान दीजिए उनको, और कमेंट में लाइक जरूर करें, उनके प्रति भाव प्रकट जरूर करें। और यहाँ पे बताना चाहते हैं, आप जैसे है ना, बिल्कुल डर को अपने अंदर से निकालने के लिए बोल रहे हैं। आपको अगर किसी चीज़ के लिए कुछ डर लग रही है, ऐसा लग रहा होगा कि इसके बिना मैं कैसे करूं, मेरे जीवन में ये नहीं होगा तो कैसे करूं, मेरे जीवन से ये चला जाएगा तो मैं कैसे करूं, बहुत चीज़ का डर रहता है खोने का, चाहे वो कोई भी हो, धन खोने का, अपनों को खोने का, कुछ भी चीज़ हम लोग खोने का जो डर होता है ना मन में, वो डर खोना है नहीं खोना है वो तो भविष्य में होता है। ठीक है, कुछ हो नहीं हो, और जो होना है होकर ही रहेगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए अभी से इतना डरना नहीं है। आपके एंसेस्टर आपको बताना चाहते हैं, आपके प्रियजन जो ऊपर चले गए हैं वो बताना चाहते हैं, अपने मन से सारी डर और भय को निकालो। जब तक तुम अपने अंदर की फियर को नहीं निकालोगे, तुम्हारा ग्रोथ कैसा होगा बच्चा, तुम्हारा ग्रोथ कैसा होगा। तो फियर को निकालो, और अपने अंदर में जो ईगोपन है, ठीक है, किसी भी तरह से अगर ईगो है उसको बाहर निकालो। ठीक है, और ये दिख रहे, ये स्वर्ड है, तुम फियरलेस बनो और हर चीज़ का तुम सामना कर सकते हो, हर चीज़ का तुम सामना कर सकते हो, चाहे वो कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी कष्ट आए, पीड़ा आए, जीवन में सुख आए, दुख आए, हर चीज़ तुम उसको ग्रहण कर सकते हो, ले सकते हो, सामना कर सकते हो। हर परिस्थिति का सामना करने का वो हुनर तुम्हारे पास है। बस खुद को पहचानो, खुद को देखो, तुम बहुत ही प्रतिभाशाली हो, तुम स्वयं शक्तिमान हो, तुम्हारे अंदर में विश्वास जगाओ, तुम्हारे अंदर में वो जो भगवान की जो आशीर्वाद स्वरूप माँ शक्ति की जो वरदान तुमको मिली हुई है। ठीक है, वरदान क्या होती है यहाँ पे, सबके अंदर वो जो आत्मविश्वास, वो वरदान सभी को मिला है, उसको बस जगाने की जरूरत है। वो आत्मविश्वास जगाओ, हर चीज़ में तुमको सक्सेस मिलेगी। ये दोनों ब्यूटीफुल कार्ड आपके एंसेस्टर की तरफ से, और ये दोनों ब्यूटीफुल कार्ड आपके एंसेस्टर की तरफ से, इतना ब्यूटीफुल कार्ड आया है। थैंक यू सो मच। और हम जानेंगे आपके एंसेस्टर आपकी आने वाले टाइम के लिए आपको क्या बताना चाहते हैं। आपके एंसेस्टर आपकी आने वाले टाइम के लिए आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, पहला कार्ड लेंगे। ओके, आपके जीवन में आप यहाँ फिर से वही आया है, नंबर 2 का कार्ड आया है। इसका मतलब आपकी मानसिक अवस्था को हमेशा संतुलित रखने के लिए यहाँ पे वो बोल रहे हैं। ठीक है, अपने मानसिक अवस्था को यहाँ पे संतुलित रखना है। जब आप मन से शांत रहेंगे, मन से संतुलित रहेंगे, हर कर्म को बहुत अच्छे से हर चीज़ करते हुए आप खुद को ही आप पाएंगे। और क्या बताना चाहते हैं, आप जर्नी में आगे बढ़ो, कहीं रुकना नहीं है। ठीक है, एनर्जी को कहीं स्टक नहीं करना है, आगे बढ़ते रहना है, हर एक कर्म करते हुए आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। ठीक है, चाहे परिस्थिति कुछ भी आए, आपको आगे बढ़ते रहना है। और आपके एंसेस्टर क्या बताना चाहते हैं, आप बुद्धि से परिपूर्ण हो। ठीक है, आप बुद्धिमान व्यक्ति हो। नंबर 9 का कार्ड आया है यहाँ पे। ठीक है, और आप इतना आप में सामर्थ्य है, इतना आप में काबिलियत है कि आप दूसरों को बहुत सारा अपने अंदर आपको जो मिला है ना, सबको अलग अलग प्रतिभा मिली हुई है। ठीक है, आपके अंदर जो प्रतिभा है, आपके अंदर जो सहनशीलता है, आपके अंदर जो प्रेम है, करुणा है, दया है, आपके अंदर जो बुद्धि है, ज्ञान है, उससे आप दूसरों को राह दिखाने में एकदम सक्षम हो, वो आप करें। ठीक है, दूसरों को जरूर आप राह दिखाइए, और अपने जीवन को उसी से, जैसे आप दूसरों को हेल्प करते हो, दूसरों को राह दिखाते हो, तो आप अपने आप में पूर्णता में चले जाते हो। ठीक है,
तो खुद को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करने के लिए इस कार्ड के माध्यम से बोला जा रहा है। आप बहुत ही सक्षम इंसान हो और खुद को कभी भी दूसरे से कम ना आंके। आप बहुत सक्षम हो और सब कुछ अपने ऊपर लेके आप आगे बढ़ने वाले इंसान हो। आप ब्यूटीफुली डिवाइनली ब्लेस्ड सोल हो। ये कार्ड के माध्यम से आपके एंसेस्टर आपको बता रहे हैं। और क्या बता रहे हैं आपके एंसेस्टर आने वाले टाइम के लिए, देखते हैं। आपके एंसेस्टर बोल रहे कभी भी तुम्हारे मन में कुछ भी अगर आती है, मन अगर अशांत होती है, मन अच्छा नहीं लगता है, तो कुछ नहीं करना है, शांति से बैठना है, प्रेयर करना है, ठीक है। या तुम जिसको भी अपना मानते हो, ठीक है, जिसको भी बहुत दिल से जिसको विश्वास करते हो बहुत, उनसे अपना बात शेयर करना है, ठीक है। मन कभी अकेला घुटना नहीं है। अगर कभी भी लगता है कि मुझे ये अकेले में चीज़ों को कभी कभी परिस्थिति ऐसी होती है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे ये सही स्टेप ले पा रही हूँ नहीं ले पा रहा हूँ। तो इस तरह से मन में अगर कभी भी दुविधा आए तो पहले तो अपने आराध्य को बोलिए, अपने आराध्य से बात करें, अपने भगवान से बात करें, फिर अपने जो भी आपके पर्सन जो विश्वसनीय हैं उनसे आप अपना बात बोल रख सकते हैं। या जिस लाइन से आप जुड़े हुए हैं तो उस लाइन के बड़े अधिकारी से बात करें, या अपने आध्यात्मिक गुरु से बात करें। मतलब किसी से एक सलाह जरूर ले। कहने का मतलब है जब खुद से नहीं चीज़ें हो पाती है तो किसी से सलाह जरूर लें। जैसे हो सकता है आप न्यूमरोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं, या एस्ट्रोलॉजर को दिखा सकते हैं अपना चीज़, जैसे टैरो कार्ड रीडिंग भी आप करवा सकते हैं। मतलब ऐसा जहां आप दुविधा में पड़ जाते हैं वहां से राह निकालने के लिए किसी को एक स्रोत बना के आगे बढ़िए। आपको आपकी जो जहाँ पे रुकावट है वहाँ पे राह मिलेगी। और नंबर 3 का कार्ड आया है, और नंबर यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा आपको फिनेंशियली अगर कोई तकलीफ आती है ना, तो फिनेंशियली आप थोड़ा सा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है चीज़ों को, कहाँ से बेनिफिट मिलना है, आपके थोड़ा सा हायर अथॉरिटी से बात करें, ठीक है। एक कार्ड गिर गया है, और एक कार्ड लेंगे कि आपके आने वाले टाइम के लिए और क्या मार्गदर्शन दे रहे हैं आपके आने वाले टाइम के लिए। ओके, आपको यहाँ पे जस्टिस, आपने जस्टिस का कार्ड आया है। इसका मतलब ओके, देखिए नंबर 2 का कार्ड ये आया था और ये भी है नंबर 2 का कार्ड, ठीक है। तो फिर आपको जस्टिस मिलेगा। जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा कोई चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे थे, या पास्ट में कोई चीज़ के कारण आपके मन की अवस्था, मन को बहुत चोट पहुंचा है, मन को बहुत आघात पहुंचा है कोई चीज़ की वजह से, या कोई कुछ अपने मानसिक स्तर पे आपको कुछ चाहिए था, कुछ सवाल आपके मन में था, कुछ निर्णय आप नहीं कर पा रहे थे, या निर्णय तो ये मानसिक जो चीज़ आपके अंदर में जो हो रही थी ना, उससे आपको ज़रूर एक नया राह मिलेगी, आपको जस्टिस मिलेगी। किसी ने अगर आपको गलत व्यवहार किया था, या आपके प्रति कुछ गलत राय, सबके लिए आपके नाम पे मतलब बहुत सारा होता है ना गलत, आपके नाम पे कुछ गलत सबको बोल के रखना, तो आपकी रिस्पेक्ट का हानि होना, या आपकी धन के ऊपर किसका कुप्रभाव पड़ना, जिसके कारण आपको धन से रिलेटेड, आप तो मेहनत कर रहे हो लेकिन धन से रिलेटेड आपको उतना गेन नहीं हो पाना। इस तरह से जिस तरह से भी कोई चीज़ आपको बहुत ही मानसिक स्तर पे आपको परेशान कर रही थी, ठीक है, या चीज़ें सही से नहीं हो पाना, आप अपनी तरफ से 100% कोशिश कर रहे हो, लेकिन चीज़ें आपके मुताबिक या जो सही होना चाहिए, जिस तरह से आप अपना 100% दे रहे हो, उस तरह से अगर नहीं हो पा रहा था, तो वहाँ से आपको ये जरूर होगी, आपको मानसिक शांति मिलेगी और आपका कर्म का जो फल है ना आपको जरूर मिलेगी, ठीक है। कर्म आपने जैसा किया है पास्ट में
मुझे नहीं पता आपका कर्म क्या है। आप जिस तरह से आपका कर्म हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आपको जस्टिस मिलेगी। सही का सही जरूर 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 होके रहेगा। आपने किसी को मदद किया था, आप किसी के लिए भला चाह रहे थे, किसी का मतलब अपने इस तरफ से जितना भी अपने अच्छा ही किया था, अच्छा कर्मा किया था, गुड कर्मास किए थे, तो ये आपको सफलता उसमें मिलेगी, जस्टिस मिलेगी आपको। कहीं काम रुक रहा था वो काम होगा ज़रूर, कहीं करियर में कहीं परेशानी आ रही थी लेकिन अपना 100% आप दे रहे थे, वो करियर में सक्सेस मिलेगी। कुछ नया जॉब आप ढूंढ रहे थे, जॉब मिलेगी। अगर स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी लेकिन अपने स्वास्थ्य के ऊपर आपने काम किया है, ये नहीं बोल रही हूँ बैठे बैठे मिलेगा। अगर पास्ट में आपने कुछ अच्छा गुड कर्मास किए हैं, अपने स्वास्थ्य के ऊपर भी देख रहे थे, अपने फाइनेंशियल कंडीशन कैसे होगा उसके ऊपर आप कर्म कर रहे थे, अपने फैमिली को सुव्यवस्थित करने के लिए उसके ऊपर आप फोकस थे। जिस तरह से जो भी कर्म आप किए हैं ना, उसका फल अगर नहीं मिल रहा था सही तरह से, तो ये टाइम आ गया है आपको उस सभी कर्म का फल मिलने का। तो बिंगो, ये कार्ड आपके लिए आपके एंसेस्टर आपको यहाँ पे बताना चाहते हैं, अपना हर कर्म का आपको फल जरूर मिलेगा। तो इसलिए बोलते हैं अपना कर्मास को हमेशा क्लियर रखने के लिए, सामने वाला कितना भी दिक्कत दे रहा हो, कोशिश करना है कि अपना कर्म को हमेशा क्लियर रखे, अच्छा रखे, तो उसका फल एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। ठीक है, और एक कार्ड लेके इस यहाँ से भी एक कार्ड लेंगे, ये देखिए एक यहाँ से कार्ड लेंगे, और लास्ट कार्ड हम एंसेस्टर की तरफ से एंजल्स के भी कार्ड ले लेंगे। एक कार्ड लास्ट कार्ड मेरे व्यूअर्स को आप क्या बताना चाहते हैं। ओके, अपने लाइफ पर्पस को, अपनी लाइफ पर्पस क्या है अभी तक अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, अपने लाइफ पर्पस, अभी भी आप अगर भ्रमित हैं आपके लाइफ पर्पस को देखे कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मेरा कर्म क्या है, मुझे यहाँ दुख क्यों मिल रही है, मुझे सुख क्यों नहीं मिल रही है, या मुझे बहुत सब कुछ मन में अगर आपके क्वेश्चंस उठ रहे इस तरह से, तो आपके लिए ये बताना चाहते हैं आपके एंसेस्टर कि अपने लाइफ पर्पस को ढूंढिए। अपने ऐसे ही जो आपको जीवन मिला है, इतना ब्यूटीफुल जीवन मिला है, इस ब्यूटीफुल जीवन को पूरा निचोड़ लीजिए। ठीक है, अपने लाइफ पर्पस को चुनिए और लाइफ पर्पस की तरफ आगे बढ़िए। डिवाइन आपके संग है, आपके एंसेस्टर बताना चाहते हैं कि मैं आपके संग हूँ, पूरा डिवाइन आपके संग है। बस आगे बढ़ो और हार्टफुल्ली उसके ऊपर वर्क करो। जो भी आपका लाइफ पर्पस आपका लग रहा है कि ये मेरा लाइफ पर्पस है, उसके ऊपर पूरा फोकस्ड होके, पूरा खुश होके आप उसके ऊपर आगे बढ़े। देखिएगा आपको इतना सुकून भरा ये जीवन लगेगी, बहुत शांति, बहुत पीस। जहाँ आप हर चीज़ में ढूंढ रहे थे वही सुकून, वही खुशी, वही सब कुछ आपके लाइफ पर्पस वर्क में आपको मिलेगी। तो अपना लाइफ पर्पस आप ढूंढे कि आप लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या फोकस, कैसे फोकस्ड होना चाहते हैं। सबका लाइफ पर्पस अलग अलग होती है, तो आपका लाइफ पर्पस क्या है आपके एंसेस्टर आपको बताना चाहते हैं। जो भी आपकी लाइफ पर्पस है उसके ऊपर फुल्ली फोकस्ड होके आगे बढ़िए। आपके एंसेस्टर आपके साथ हैं और रहेंगे। ठीक है, ये ब्यूटीफुल कार्ड आपके लिए थी। तो आशा करती हूँ आपके एंसेस्टर्स की और आपके पूर्वज की, आपके नियर एंड डियर की वार्ता आप तक पहुँच पाई हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये पहुँच पाई है आप तक, तो ज़रूर 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 लाइक और कमेंट करें। राम राम, आपका जीवन मंगलमय हो, सुख संपदा से परिपूर्ण हो। धन्यवाद, थैंक यू, राम राम।